जद्दी जायदाद बनाओगे और बनी हुई कितनी जद्दी जायदाद को बिगाड़ दोगे। कारण आपकी क्या औकात है, चांदी का चम्मच लेके आए हो या हाथ में कटोरा लेके आए हो। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज जो बात बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाली भी है और रोचक भी है। क्या बात है? लाल किताब, यानी लाल किताब के अंदर जो बातें हमारी हैं, जो राज हैं, जो रहस्य हैं, उनके बारे में भी बहुत विस्तृत में जानकारी दूंगा मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। आज जिसके बारे में बात होगी वो लाल किताब का पहला घर है। पर कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा दर्शकों आपसे कि जो हमारी प्राचीन ज्योतिष है, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें और लाल किताब की सोच में थोड़ा अंतर आता है। लाल किताब की भाषा में बड़ा अंतर आता है। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग बोलते हैं भाव, तो लाल किताब में बोलते हैं घर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बोलेंगे इंसान का उच्च स्तर, तो लाल किताब में हम बोलेंगे हैसियत। तो जो भी भाषा, व्याकरण मैं अब लाल किताब से संबंधित वीडियोज़ में बोलूँगा ना, वो लाल किताब की भाषा होगी। वो लाल किताब के अनुसार थोड़ी खड़ी बोली होगी, थोड़ी स्पष्ट बोली होगी, तो थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिएगा दर्शकों। तो शुरुआत करते हैं पहले घर की। देखिए, लाल किताब ये कहती है कि पहला घर वो है जो स्वयं आप हैं। आप खुद क्या हैं, क्या जानते हैं अपने बारे में, कितना जानना चाहते हैं, कौन कौन से राज खोलना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में पहला घर आपको क्या क्या दे देगा। कौन सी बातें ऐसी हैं जो कभी कभी हम सोचते हैं पहला घर तो नहीं बता सकता, पर पहला घर लाल किताब का ये वाले राज खोल देगा। कौन से हैं? सबसे पहले बात जो पहला घर आपका बताता है वो बताता है आपकी औकात, कि आप ज़िंदगी में कितनी औकात रखते हैं। अभी जो औकात शब्द है ना दर्शकों, इसका मतलब ये हुआ कि क्या औकात लेके आए थे, क्या औकात बनाओगे और कितनी अपनी औकात दिखाओगे। कहने का मतलब लाल किताब ऐसे ही बात करती है। लाल किताब यही कहती है कि आपने जो पिछले जन्मों से लिया वो इस जन्म में अब आप भोगोगे। पर भोगोगे या रोग बनाओगे, यानी आप अपनी औकात और हैसियत के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो लाल किताब के पहले घर पर खास ध्यान दीजिए। पहला घर आपको ये बता देगा कि आप जब ज़िंदगी में पैदा हुए थे, आपके जन्म के समय आपके घर में होने वाली अच्छी और बुरी, क्या अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। आप पैदा हुए और आपके पिता की मृत्यु हो गई, ऐसा क्यों? लाल किताब बता देगी पहले घर से। आप पैदा हुए, घर के अंदर खूब पैसा आया, जद्दी जायदाद बन गई, पहले भिखारी थे, कैसे पता लगेगा? पहला घर बताएगा। यानी लाल किताब बताएगा कि आपके जन्म के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, आप अपने जन्म के साथ जीवन में आगे क्या क्या बढ़ाने वाले हैं, ये आपका पहला घर बताएगा। इसीलिए ना दर्शकों, लाल किताब ये भी कहती है कि जो पहला घर होता है उस घर के अंदर जो लाल किताब के अनुसार माने जाते हैं कि भाई ये इसके स्वामी ग्रह हैं, ये इसके मालिक ग्रह हैं, वो ग्रह भी आपकी जन्मपत्री के अंदर, कौन सी जन्मपत्री? लाल किताब के अनुसार बनी हुई जन्मपत्री, प्राचीन ज्योतिष की नहीं। तो लाल किताब के अनुसार बनी जन्मपत्री के अंदर वो ग्रह कहाँ बैठे हैं? जो पहले घर के मालिक हैं, पहले घर के स्वामी बन के बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पहले घर के ही राज खोलेंगे। यानी वो ये बताएंगे कि आप इस ज़िंदगी में पिछले जन्मों से क्या लेके आए हैं, क्या अधूरा रह गया, क्या करने आए थे, क्या असल में आपका कर्म है, यानी क्या कारोबार करोगे, वो भी लाल किताब का पहला घर बताएगा। अक्सर प्राचीन ज्योतिष में आप लोग सिर्फ दशम भाव को ही कर्म का स्थान मानते हैं, जबकि लाल किताब पहले घर से ही आपके कारोबार के बारे में भी बता देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, पिछले जन्मों के कारण आपकी क्या औकात है, चांदी का चम्मच लेके आए हो या हाथ में कटोरा लेके आए हो। ऐसी ही बातें खड़ी बोली में लाल किताब आपको बता देगी कि आपके हाथ में अब क्या रहने वाला है। लाल किताब का पहला घर और क्या बताता है आपको? पहला घर हमें यह बताता है कि हमारा शरीर से संबंधित क्या होने वाला है। कहने का मतलब, अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो स्पष्ट तौर पर लाल किताब का पहला घर देख के आप इंसान के चेहरे के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। अब इस चेहरे के बारे में जान के करना क्या है? चेहरे के बारे में सिर्फ यही नहीं जानोगे कि दो आंखें, एक नाक है और होंठ हैं।
आप ये जान जाओगे उस चेहरे के पीछे क्या है, क्या छुपा रहा है, क्या बता रहा है, क्या सोच रहा है। ये लाल किताब का पहला घर बता देगा। जो ये आंखें दिखा रही हैं, क्या ये सच्ची हैं, क्या ये झूठी हैं, ये लाल किताब का पहला घर बता देगा। ये जो होठ और ज़बान जो बोल रहे हैं, इसमें कितना सच और कितना झूठ छुपा हुआ है, ये लाल किताब का पहला घर बता देगा। यानी पहले घर में जो जो ग्रह बैठे होंगे, उन पर जो प्रभाव डाल रहे होंगे, वो सब लाल किताब राज खोल कर रख देती है आपके बारे में। क्योंकि दर्शकों, पहला घर लाल किताब का केंद्र बिंदु होता है। जो पहले घर को नहीं समझ पाया, वो बाकी घरों को क्या समझेगा, क्या राज के द्वार खोलेगा लाल किताब के। तो इसलिए ही कह रहा हूँ कि लाल किताब का पहले घर को सामान्य मान के मत चलना। सिर्फ यहाँ वो है जो आपके जन्म की शुरुआत से लेके कुछ वर्षों तक आप क्या करने वाले हो, किस तरह का जीवन जीने वाले हो, किस दिशा में जाने वाले हो, आपका दिमाग चलता किधर है, कितना सीधा चलते हो और कितना उल्टा चलते हो, ये पहला घर बता देगा। अच्छा दर्शकों, अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्य शुरू करना है, आपको किसी के साथ अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि जीवन साथी। अब जीवन साथी के लिए आप क्या करते हो, प्राचीन ज्योतिष में उठा के सीधा सप्तम भाव देख लेते हो। पर लाल किताब का पहला घर क्या कहता है कि पहले उस इंसान को ढंग से समझ तो लो। अगर जीवन साथी, जीवन का पार्टनर या कोई और सहयोगी देखना है तो लाल किताब के पहले घर में पहुंच जाओ। उस व्यक्ति की लाल किताब की कुंडली बनाओ, उसके पहले घर को देखो, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा वो धूर्त है, या सच्चा है, या ईमानदार है, या बेईमान है, या फिर चोर चक्का है, या फिर धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि लाल किताब का पहला घर उस इंसान की कोई बात छुपाने वाला नहीं है, सारे राज आपके सामने खोल के रख देगा। तो इसलिए समझदारी से अगर पहला घर देख लिया तो इंसान के बारे में समझ जाओगे, उसके चरित्र के बारे में समझ जाओगे कि कितना स्ट्रॉन्ग करैक्टर लेके इंसान पैदा हुआ है या कितना ढीले करैक्टर का है। तो इसलिए लाल किताब का पहला घर चरित्र भी बताता है आपका। अब ये चरित्र के बारे में अगर और डिटेल में जाएँ तो और क्या है, देखिए, हम सब अपने अपने रस्मों रिवाजों के साथ पैदा होते हैं, हम सब अपने अपनी जातियों के साथ पैदा होते हैं। तो एक इंसान अपने रस्मों रिवाज को कितना मानता है, क्या उस रस्मों रिवाज को मानने से उसको कुछ फ़ायदा होगा, पहला घर बताएगा। क्या वो रस्मों रिवाज को तोड़ के कहीं दुनिया की दूसरी स्थिति में जीना शुरू कर देगा, पहला घर बताएगा। क्या ऐसा कारोबार करना ठीक है जो उसके रस्मों रिवाज, उसके ख़ानदान से अलग ले जा रहा है उसको, उसके परिवार से दूर ले जा रहा है उसको, उसके माता पिता के साथ उसकी लड़ाई करवा रहा है, पहला घर बताएगा। यानी पहला घर आपको ये बताने वाला है कि आपको किस तरह से अपने रस्म रिवाज में ये व्यक्ति व्यवहार करेगा, जीवन के उतार चढ़ाव को झेलेगा। तो पहला घर ये राज भी खोलता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अध्यात्म की तरफ जाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी जो रूह है, यानी जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस रूह के बारे में जानकारी देता है आपका पहला घर। ये रूह कहाँ से चली आ रही है और क्या करने आई है अब आपके शरीर के अंदर, और अब आप जिसको अपने आप को अपना मानते हैं, ये अपने आप में आप हैं क्या, आप हो क्या, आप करोगे क्या, आप क्यों आए हो, इसी परिवार में क्यों पैदा हुए हो, यही संगी साथी क्यों मिले हैं, ऐसे ही यार दोस्त क्यों मिले जिन्होंने आपको सड़क पर खड़ा करके बर्बाद कर दिया, पर ऐसे ही साथी क्यों मिले जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ी और आपको ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर ले गए, कौन बताएगा, पहला घर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दर्शकों, मान लीजिए पहले घर के अंदर आपके सूर्य बैठे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सूर्य बैठने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य उच्च के हो गए, लाल किताब यहाँ पर मानती है कि सूर्य उच्च के हो गए। तो कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने साथ सबको साथ लेके चलेगा, सबका साथ सबका विकास। सुना होगा ना डायलॉग। खैर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि सूर्य सबको साथ लेके चलेगा। अगर आपके पहले घर में है, सूर्य ये राज खोल देगा आपको कि आप सबके बाप हैं। कहने का मतलब लाल किताब चुपके चुपके सामने वाले को बता देगी कि आपके अंदर एक राजा वाली ताकत है, राजा वाली हैसियत है। अरे कैसे भी घर में पैदा हुए हो, पर धीरे 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 धीरे
पैसे को अपने जेब में डालना शुरू कर दोगे और थोड़ा थोड़ा दूसरों की हेल्प भी कर दोगे। यानी पैसे का लेन देन में ज़रा पक्के आदमी हो। क्यों? क्योंकि लाल किताब का पहला घर बता रहा है कि यहाँ पर सूर्य आपका बैठा है तो ये फल दे रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको दर्शकों। अगर यहाँ पर शनि बैठे हैं तो लाल किताब मानती हैं कि यहाँ पर शनि ग्रह जो हैं नीच के हैं, पर पूरी तरह से वो आपको मार्गदर्शन देती हैं। क्योंकि लाल किताब का मतलब सिर्फ यही नहीं है पहले घर का कि आपको बताया जाए कि आपको ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा। लाल किताब का पहला घर आपको ये भी बताएगा कि इस जीवन में क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर शनिदेव बैठे हैं ना तो लाल किताब का पहला घर आपको चुपचाप ये बता देगा, सुधर जाओ, सुधरे हुए हो तो सुधरे ही रहना, और अगर बिगड़ने की कोशिश करी ना तो बर्बादी का आलम हो जाएगा, चाहे करोड़पति के खानदान में पैदा हुए हो। भिखारी ना बन जाओ तो नाम बदल देना। किसका? मुझे क्या पता, किसी को ही बदल देना। पर सच्चाई ये है कि लाल किताब का पहला घर इन्हीं सख्त शब्दों के साथ और थोड़े मुलायम तरीके से बातें सामने वाले को बता देता है और आपकी जानकारी दे देता है। अच्छा, लाल किताब का पहला घर ना दर्शकों एक बात बड़े कमाल की बताता है कि आप इस जन्म में कितने मकान बनाओगे, कितनी घोड़ा गाड़ी लोगे, कितने वाहन लोगे, यानी कितनी जद्दी जायदाद बनाओगे और बनी हुई कितनी जद्दी जायदाद को बिगाड़ दोगे। साथ के साथ पहला घर ये और बताता है दर्शकों, जैसे मैंने शरीर के बारे में भी थोड़ी देर पहले बोला, तो ये खास बात बताएगा दर्शकों कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ हजम है। सब कुछ हजम मतलब ईश्वर ने उसका शरीर ऐसा बनाया है व्यक्ति का जो सब कुछ खा पी के एकदम मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, और तो और रोग आसपास नहीं फटकता, रोग फटकता है तो जीत जाता है। यानी कहीं तक भी किसी भी स्तर की बीमारी हो जाए मरने वाला नहीं है इतनी आसानी से। क्या बताएगा? कौन बताएगा? पहला घर बताएगा। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पानी भी सूट नहीं करता, पानी से भी रोगी हो जाते हैं। कौन बताएगा? पहला घर बताएगा। इसलिए पहला घर ना आपको ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें चुपचाप बताने वाला है लाल किताब के। लाल किताब का पहला घर ही आपको ये बताने वाला है कि आपको नौकरी करनी चाहिए या साथ में अपना कारोबार करना चाहिए, कामकाज की दिशा कौन सी होनी चाहिए। दिशा से एक खास बात बताता हूँ, जैसे कि लाल किताब का पहला घर जो होता है ना दर्शकों, वो पूर्व दिशा का होता है, पर वहाँ पर बैठेगा जब कोई ग्रह तो दिशा का योग और प्रयोग बदल देगा। तो यानी कि पहला घर पूर्व दिशा की आपकी स्थिति तो बनाएगा ही बनाएगा, पर उस दिशा में भी कार्य कौन सा किया जाए, किस तरह से किया जाए, ये राज खोलेंगे पहला घर के बारे में। तो इसलिए पहले घर आपकी ज़िंदगी के अंदर अंततः यानी फाइनली लाल किताब का पहला घर आपको वो मार्गदर्शन देगा जिसके थ्रू आप इस ज़िंदगी में अपनी सही दिशा को चुन लेंगे। वो बात अलग है कि आपको चुनना आता है या नहीं आता, आप लाल किताब पद्धति को मानते हैं या नहीं मानते, ये आपका चुनाव है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा दर्शकों कि जैसा कि हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी हैं, लाल किताब की भी हैं, पामिस्ट्री की भी हैं और न्यूमरोलॉजी की भी हैं, लोशो ग्रिड की भी हैं। इसीलिए लाल किताब की जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी की श्रृंखला में और वीडियोज़ भी बनेंगी जिनकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी और आप उस प्लेलिस्ट के कनेक्शन पे पहुंच सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। सारी वीडियोस जो लाल किताब से कनेक्टेड होंगे सभी उस प्लेलिस्ट में हम जोड़ते रहेंगे और आप उसके अनुसार उसका आनंद ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ी बातें और करते हैं पहले घर के बारे में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले घर में तो सब कुछ आ गया तो कुंडली में बाकी क्या है। नहीं दर्शकों, लाल किताब की यही तो काबिलियत है। उसने इस तरह से ग्रहों को बांटा है, इस तरह से घरों को बांटा है जिसके अनुसार पहले ग्रह से भी ये चीज़ दे सकते हैं और दूसरे तीसरे चौथे अन्य घरों से भी बड़े कमाल की चीज़ें देख सकते हैं। तभी मैंने बोला ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग चलती है और लाल किताब अलग चलती है। चाहे टारगेट ज़िंदगी का दोनों का एक ही है कि हमारा मार्गदर्शन करना। जैसे कि पहले घर से आप कहेंगे कि मैंने तो जद्दी जायदाद भी बता दी, मकान भी बता दिया, कितने बनेंगे, पर मैंने ये भी तो बताया ना कि पहला घर ये बताने वाला है जद्दी जायदाद बनाओगे या मिली हुई को बिगाड़ दोगे। इसलिए पहला घर ना आपको थोड़ी हर चीज़ के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप केंद्र बिंदु हैं।
पर उसी विषय पे और बाकी घर भी बहुत डिटेल में आपको सारी जानकारी देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहला घर देख लिया तो अरे सब कुछ देख लिया हमने, नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच है। सच्चाई ये है कि पहले घर के साथ साथ अन्य घर भी हैं जो बहुत डिटेल में हमें सारी बात बताते हैं, लेकिन क्योंकि लाल किताब आपको, रूह को, माया को, आत्मा को, शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानती है। भाई केंद्र बिंदु ही ख़त्म हो जाए, किसी सर्कल का सेंटर पॉइंट ही ख़त्म हो जाए तो सर्कल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर मेरी और आपकी किसी के साथ एक स्थिति महत्वपूर्ण ना रहे, हम मृत्यु के समीप पहुंच जाएं या मृत्यु हो जाए तो बाकी सब क्या। तो वही बात है ना, लाल किताब इसी को बड़े स्पष्ट और खड़े शब्दों में कहती है कि लाल किताब का पहला घर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जिससे थोड़ा थोड़ा आपके जीवन का सब कुछ देख सकते हैं। यानी शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, तभी सही दिशा मिलेगी कि आपको क्या काम करना है, कितनी पूजा पाठ करनी है, कितने रस्म निभाने हैं, शरीर साथ देगा या नहीं देगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, मिले हुए को बर्बाद करोगे या फिर जो नहीं मिला उसे बना लोगे अपने आप। तो ये सारी बातें लाल किताब के पहले घर के बारे में थी। दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ पहले घर के बारे में थी कि आप अपने लाल किताब के अनुसार पहले घर से क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइएगा ज़रूर और वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।